नमस्कार। आरोग्य जीवन यात्रा की ज़ूम मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आप सब योगी आत्माएँ, दिवाली की शुभकामनाएँ आप सबको। यहाँ एक अनाउंसमेंट कर लेते हैं कि अगले हफ्ते हमारी दीपावली है, तो हम अगले हफ्ते के जो 2 दिन मंगल और गुरु, ये 2 दिन की ज़ूम मीटिंग हम नहीं करेंगे, हम वैकेशन में रहेंगे। आप लोग भी छुट्टियों की मूड में होंगे, कोई घूमने जाएगा, कोई गाँव जाएगा, कोई अपने फैमिली मेंबर्स के वहाँ जाएँगे, रिलेटिव के वहाँ जाएँगे, आएँगे, जाएँगे। तो ये त्योहार का दिन है, तो इसमें हमको त्योहार की मज़ा भी लेनी है। साथ-साथ में हमको मज़ा के साथ, मज़ा की सज़ा ना मिले उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुदरत का नियम है, जो चीज़ आपको मज़ा कराती है, वो बाद में आपको सज़ा देती है। तो हमें मज़ा लेनी है और सज़ा भुगतनी नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। तो हम कैसे बचे, सज़ा से कैसे बचे? तो दिवाली में आपके घर मेहमान आएँगे, आपको उनको भी कुछ नाश्ता, खान-पान कराना पड़ेगा। आप कहीं जाओगे तो वहाँ सामने वाले भी आपको कुछ देंगे खाने-पीने के लिए। तो यहाँ आपको एनडीए साधकों को ख़ास मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग एनडीएस की जड़ता को पकड़ के न रखें। क्योंकि एनडीएस में डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से मना किया गया है, पकाया खाना मना किया गया है, तो आप जहाँ-जहाँ जाओगे, तो वहाँ आपके साथ ये आपके सोच से अलग आपके सामने रखा जाएगा। आपकी जो इच्छा थी वो तो मिलने वाला नहीं है। लोग सिर्फ़ व्यवहार करने के लिए आपको मिठाइयाँ खिलाएँगे, सब कुछ देंगे। लेकिन आपको मना नहीं करना है, थोड़ा-सा उसको चख लेना है, मना नहीं करना है। ज़्यादा मत खाइए, आपको पता है कि ये नुकसान करने वाला है, रिफाइंड शुगर की मिठाइयाँ है और अभी ये मिठाई ये दिवाली के मौसम में तो जितनी भी मिठाइयाँ होती है, इसमें ज़्यादातर अ, इसमें सच्ची और सही तो होती ही नहीं है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम होता है, तो अंदर अ, मिक्सिंग गलत खुराक मिक्सिंग होता ही है। अच्छा और सही तो अच्छे लोग भी नहीं दे सकते, क्योंकि उतनी डिमांड होती है। तो जिन लोगों ने अपने घर पे कोई चीज़ बनाई है, तो उसको पूछ लीजिए और थोड़ा चख लीजिए, खाइए, मना नहीं। बाहर का है तो थोड़ा कम खाइए, रेडीमेड कोई आपको देता है तो। लेकिन आप जिन लोगों को दो, वो कम से कम खराब मत दीजिए। आप चाहे उसको घर पे ही बनाइए, आपके घर मेहमान आए हैं तो नारियल का दूध बनाइए, उसका फ्रूट सलाद बना के खिलाइए। खजूर की या ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ बनाइए बिना पकाए हुए, अच्छे जूस बना के पिलाइए और आप सामने वाले को जो भी दो, वो टेस्टी होना चाहिए। हमारी रेसिपी बुक है, आपको हमारे सारे ग्रुप में मैं आज या कल रख दूँगा, तो वो रेसिपी बुक को पढ़ के उसमें से अच्छी चीज़ें बनाइए और अपने गेस्ट आपके पास जो आए हैं आपके घर, उनको आप कम से कम जो खिलाए वो अच्छी चीज़ खिलाएँ। चाय का आग्रह मत कीजिए, किसी को ज़्यादा फ़ोर्स करके चाय मत पिलाइए, उसको पिलाना है तो फ्रूट का जूस पिलाइए। हरी पत्तियों की कोई चीज़ दीजिए। अच्छा, आपको किसी को गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट के लिए
हमारे एनडीएस में काफ़ी चीज़ें हैं। जो लोग अच्छे हैं, जानकार हैं, योग वाले हैं, उन लोगों को आप एनिमा का सेट दे सकते हो, किसी को छन्नी दे सकते हो, किसी को हरी पत्तियों का पाउडर दे सकते हो। हरी पत्तियों की गुलिया भी अब तो अवेलेबल है हमारे सेंटर पे, तो वो दे सकते हो। पेट साफ करने वाले चूर्ण है, मल शुद्धि है, बहुत स्ट्रांग है। हाँ, आप ज़्यादा कुछ ना करो लेकिन उसको बोलो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है तो ले जाओ ये पैकेट। तो जो भी गिफ्ट देनी है वो अच्छी चीज़ दो, जो उनके काम में आए। आपने दी होगी तो कभी न कभी वो इस्तेमाल करेगा। तो गिफ्ट देनी है तो अच्छी देनी है, खाना पिलाना है तो हमको कोई अच्छी चीज़ बना के ही खिलाना है और सामने वाले को खाने में अच्छा लगना चाहिए, ये ध्यान रहे। आप अच्छा जूस बना के नहीं दोगे, उसको टेस्टी नहीं लगेगा, तो फिर वो दोबारा आपके वहाँ गेस्ट ही नहीं होगा, आपके वहाँ आएगा ही नहीं। और आप जाके सामने वाले के घर जाके वो जो आपको देगा खाने-पीने के लिए, वो बिल्कुल आप नहीं लोगे तो भी वो नाराज़ हो जाएँगे। तो थोड़ा सोच समझ के अपनी जो सिस्टम है उसको प्रमोट करना है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो प्रमोट में आपको 2-3 बातें उन लोगों को हो सकता है तो शेयर करना है कि आप योगाहार की यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखिए, हेल्थ कॉन्शियस बने। चबा के खाने की आदत जो है, वो आप किसी को भी बोलोगे तो वो कोई उसको मना नहीं करेगा क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि जो काम दाँत को करना है, वो जठर को देने का कोई मतलब नहीं है और जठर कभी करने वाला नहीं है। तो आप छोटे-छोटे बच्चे को गेस्ट आपके हैं, मेहमान हैं, आप जहाँ भी मिले आपके सगा-संबंधी को, तो उसको एक बात बताइए कि आप चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। साथ-साथ में हरी पत्तियों का महत्व क्या है, वो पहले बताना का प्रयत्न कीजिए आप। क्योंकि हरी पत्ती जो है वो क्लोरोफिल से भरपूर होता है और सब लोगों को पता है कि क्लोरोफिल क्या काम करता है। पढ़े-लिखे सब लोगों को पता है कि क्लोरोफिल का काम है सूर्य प्रकाश की हाजिरी में वनस्पति के लिए खुराक तैयार करना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वनस्पति के लिए फूड तैयार करने की कामगिरी ये क्लोरोफिल जब पत्तियों में होता है तो करता है, वो सबको पता है। आप लोगों को उनको ये रिमाइंड दिलाना है कि ये हरी पत्ती का हरा रंग पत्तियों में रहता है तब सूर्य का प्रकाश अग्नि तत्व का इस्तेमाल करता है। हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायु तत्व लेता है। जमीन में से पानी यानी जल तत्व लेता है और जमीन का खाद यानी भूमि तत्व लेता है। तो अग्नि, वायु, जल और भूमि ये 4 तत्वों का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल वनस्पति के लिए खुराक तैयार करता है। वही खुराक में से नई पत्तियां, नए फूल और नए फल लगते हैं जो हम खाते हैं। ये बात आप बोलोगे तो उसको ये तो पता चलेगा कि क्लोरोफिल हमारे लिए खुराक तैयार करके देता है। अब बड़ी साइज का कोई खुराक मान लो वाटरमेलन है तो बड़ी साइज का है तो वो जगह रोकता है, जितनी साइज बड़ी इतनी जगह रोकता है। तो जगह का मतलब होता है आकाश तत्व, स्पेस तत्व। तो ये आकाश तत्व 5वां तत्व हो गया। तो अग्नि, वायु, जल और भूमि ये और आकाश ये 5 तत्वों से क्लोरोफिल खुराक तैयार करता है, उसी से वनस्पति का विकास होता है, फल-फूल मिलते हैं जो हम खा रहे हैं। तो ये बात तो लॉजिकली है और ये लोग समझ लेंगे, जो पढ़े-लिखे हैं वो लोग। फिर उनको यही बात बतानी है कि ये क्लोरोफिल का एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखो तो उसके सेंटर में मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम के कारण क्लोरोफिल हरे रंग का है। अब ये क्लोरोफिल जब शाकाहारी प्राणी हमारा शरीर शाकाहारी है, ये भी उसको दिखाना है कि हमारे दांत मांसाहारियों की तरह लंबे नहीं है, हमारे नाखून तीखे यार की नोकीले नहीं है, पॉइंटेड नहीं है। पानी पीने की स्टाइल हमारी शाकाहारी प्राणी जैसी है। मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी पीता है। खाने की स्टाइल चबा-चबा के खाने की स्टाइल शाकाहारी की होती है, मांसाहारी बिना चबाए ही खाता है। तो ये सारे लक्षण भी आप याद कराओगे तो वो भी उनको पता चलेगा। तो उसको ये पता चलेगा कि हमारा शरीर शाकाहारी है और शाकाहारी शरीर के अंदर जब ये क्लोरोफिल जाता है तो मैग्नीशियम रिप्लेस होके आयरन आता है और फिर वो हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो हर शाकाहारी प्राणी का हीमोग्लोबिन
नेचुरल क्लोरोफिल से बनता है और ये कुदरत का नियम है और वही सिस्टम है और यही पूरी व्यवस्था कुदरत ने बनाई रखी है। तो ये क्लोरोफिल में से बना हुआ हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में खुराक में से अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश 5 तत्वों को रिलीज करने का काम करता है। ये छोटी सी बात आप उन लोगों को बताने का प्रयत्न कीजिए, साइंस समझाने का प्रयत्न कीजिए। जब आप ये छोटा-सा साइंस समझाओगे ना तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा और वो सोचने लगेगा कि हमारे शरीर में भी नेचुरल हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, तो हमारे शरीर के 5 तत्व मैनेजमेंट अच्छा होगा। फिर वो हरी पत्ती के लिए सोचेगा कि हमारे खाने में हरी पत्तियों की चटनी, जूस या पत्ती के पाउडर या तो गोली, आप उनको ऑप्शन दे सकते हो कि आप घर पे ताजे जूस बना के पी सकते हो तो बढ़िया है, नहीं बना के पी सकते हो तो आप उसके पाउडर फॉर्म आता है रेडी टू यूज, आप उनको गिफ्ट भी दे सकते हो। उसकी गोलियां भी आती है। अब तो हमने सारी हरी पत्तियों की मिक्स पाउडर करके उसकी गोली बना दी कि आपको पालक, पुदीना, धनिया, रजका, गेहूं का जवारा, और सहजन की पत्ती, ये सारे जो हम हर रोज रूटीन में खाने वाले और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाली पत्तियां है वो सबको मिक्स करके उसकी गोलियां बना दी है। तो आप उनको गोलियों का पैकेट भी आप गिफ्ट में दे सकते हो भी। आप भोजन से पहले ये 4 गोली आप पानी के साथ पी लो, फिर भोजन करो। बीमार लोगों को, जो बीमार है उसको खाने से पहले देना है और जो बीमार नहीं है उसको हेल्थ कॉन्शियस रहे उसके लिए खाने के बाद बोलना है। क्योंकि जो बीमार है इसीलिए बीमार है क्योंकि वो पकाया खुराक ज्यादा खाते हैं। अब वो उसको आप भोजन के बाद गोली लेने के लिए बोलोगे तो वो पहले से ही ज्यादा खाना खा लेगा जो उसको बीमार कर रहा है। फिर वो गोली खाएगा तो उसका इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो खाने से पहले गोली पी लेगा, 1 ग्लास पानी के साथ 3-4 गोली पी लेगा, फिर भोजन करेगा, तो उसको जो नुकसान करने वाले, बीमारी लाने वाला जो खुराक खा रहा है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और हरी पत्ती पेट में चली जाएगी, तो उसको रिजल्ट डबल दिखने लगेगा। तो जो बीमार लोग हैं, उसको बोलिए कि आप हरी पत्तियों की गोलियाँ भोजन से पहले खा लें और फिर भोजन कर लें। तो वो कम भोजन करेंगे और पत्ती ज़्यादा चली जाएगी शरीर में, तो उसको उसकी बीमारी में राहत दिखाई देगी और फ़ायदा दिखने लगेगा उसको। जो हेल्थ कॉन्शियस है उसको बोलो कि भई आप चबा के खाइए और भोजन के बाद आप गोलियाँ ले लीजिए, चलेगा। तो हरी पत्ती बीमार हो ना हो, हर व्यक्ति को, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग सब लोगों को आप हरी पत्ती के लिए प्रमोट कीजिए। साथ-साथ में उसको दूसरी बात बताइए कि भाई गेहूँ, चावल, बाजरा, मकाई उसमें फाइबर कम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का काम है कैलोरी देना और वो मज़दूर लोगों के लिए ज़्यादा कैलोरी चाहिए। तो जो शहर में रहते हैं वो लोग गेहूँ, चावल, मकाई, बाजरा कम खाए, इसकी जगह लिटिल मिलेट जो छोटे दाने वाले अनाज आते हैं, उसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है, तो हमारे लिए वो अच्छा अनाज है। वो लिटिल मिलेट की आप रोटी बना के खा सकते हो, भाकरी बना के खा सकते हो, थेपले बना के खा सकते हो। उसके ये मुठिया गुजरात में उसकी एक लोकप्रिय आइटम है, जो बाजरे के लोट के आटे के मुठिया बनाते हैं, तो वो बना के खा सकते हैं। उसको चावल की तरह या खिचड़ी की तरह पका के खा सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन आप उनको दे सकते हो, बता सकते हो भी आप ऐसी चीज़ें बना के खाइए और लिटिल मिलेट भी आप चाहे तो हमारे गांधीनगर अहमदाबाद सेंटर पे से 5 टाइप के लिटिल मिलेट है, वो आप उनको गिफ्ट भी दे सकते हो, ऐसे लोगों को। जो नए हैं, आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, नए दोस्तार है, नए आपके बिज़नेस में कोई नए रिलेशन क्रिएट हुए हैं, कोई व्यापारी है या कोई आपके वहाँ एम्प्लॉयी है या आप सप्लायर है या तो जो भी है। तो इन सब लोगों को अच्छी चीज़ें, सिर्फ़ बातें बतानी नहीं है, उनको ये चीज़ गिफ्ट भी देनी है। और जब आपको ये चीज़ देते हो ना तो उसके माइंड में ऐसा लगता है कि ये कुछ काम की चीज़ होगी तभी ये भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। और अपने जेब से पैसे खर्च करके जब कोई चीज़ देता है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। आप सिर्फ़ सलाह दो और फिर वो आइटम उसको दे दो अपने जेब के पैसे खर्च करके, तो उसकी इम्पैक्ट डबल हो जाती है। तो जो लोग एनडीएस के जानकार हैं, उन सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको गिफ्ट देनी है, तो एनडीएस रिलेटेड ही आइटम दें।
चर्चा करनी है तो हेल्थ कॉन्शियस बातें बताइए। उन लोगों को उपवास और कच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कच्चा लोगों को खाने की इतनी अच्छी मज़ा नहीं आती है। लोग खाने से थक जाते हैं, खाते-खाते ही थक जाते हैं। शुरू में थोड़े दिन कच्चा खा लेते हैं, फिर वो थक जाते हैं, फिर पकाए पे आ जाते हैं। तो कच्चे पे ज़्यादा जोर मत दीजिए। उनको ज़्यादा जोर क्या देना है कि नेचुरल हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए, जो पंचतत्वों के लिए ज़रूरी है। हरी पत्तियों में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो उसके लिए इसके ऊपर आप जोर दीजिए न्यूट्रिशन के बारे में। तीसरा विटामिन्स के लिए कि हर व्यक्ति को विटामिन डी3, विटामिन बी12 की उणप है। तो उनके लिए उनको बोलिए कि वो लोग दही का प्रयोग ज़्यादा करें, चाय, दूध, कॉफ़ी की जगह दही को प्रमोट ज़्यादा करें, उसको खाएँ। और अमूल ने स्पेशल ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया वाला स्पेशल दही भी बनाता है अमूल। तो वो भी आप अमूल का के पार्लर में से माँग सकते हो। तो वो भी अवेलेबल बाज़ार में है, तो उसके लिए आप बता सकते हो उन लोगों को। और चबा के खाने की आदत तो सब बच्चों को सिखाइए। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को अपनी करियर बनानी है और करियर बनाने के लिए उसको अभ्यास होना चाहिए अच्छा। तो कम मेहनत में ज़्यादा पढ़ाई कैसे हो, उसके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छा है और सब पेरेंट्स को आप बता सकते हो कि भई जो बच्चा धीरजवान है, यानी मेडिटेशन, धीरज को हम मेडिटेशन बोलते हैं। तो जो बच्चा धीरजवान है, वो चबा-चबा के खा भी सकता है। वो धीरज है तभी तो धीरे-धीरे खा सकता है। धीरजवान बच्चा यानी उसकी मेडिटेशन, उसका पैशन बढ़ता है। मेडिटेशन बढ़ता है तो क्लास में ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर सकता है, टीचर्स को सुन सकता है और मेमोराइज कर सकता है। और घर आके उसको कम मेहनत में ज़्यादा याद रहता है और ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं रहती है और बच्चा अच्छे मार्क्स से पास हो सकता है। अच्छा, जो बच्चा धीरजवान है यानी धीरे-धीरे चबा के खाने की आदत वाला है, वो बच्चा पैशन से किसी भी पेरेंट्स की बात या टीचर की बात को धीरे धीरज से सुन सकता है। उनके उनके अंदर ये पैशन का गुण बढ़ता है। तो जो बच्चा सामने वाले को सुनने की आदत वाला है, तो वो सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझ में आता है। तो फिर वो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो क्लैश है, अभी समाज में सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो वो नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में तालमेल नहीं है। संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। तो उसके पीछे कारण एक ही है, नई पीढ़ी के अंदर धीरज का अभाव है, पैशन का अभाव है। वो उसके अंदर किसी भी बात को सुनने की आदत नहीं है। तो ये जो बच्चे धीरे-धीरे, चबा-चबा के खाने की आदत डाल देंगे, उन लोगों का जीवन एक तो हेल्दी हो जाएगा क्योंकि बीमारी नहीं पड़ेगे, कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं, चबा के खाएगा तो। और उसको पैशन आ जाएगा, मेडिटेशन बढ़ेगा, अच्छे एफर्ट्स में ज़्यादा मार्क्स ले आएगा और वडीलों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को सुन पाएगा अच्छी तरह और समझ पाएगा। तो समस्याएँ खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया की सारी समस्याओं के पीछे एक ये जो ऑप्शन है कि लोगों की समस्याएँ कैसे कम हो, इसमें एक ये जो क्रिया है, धीरे-धीरे चबा के खाने की आदत, वो हेल्थ भी देती है और साथ-साथ में लोगों को पैशन देता है यानी धीरज का गुण बढ़ता है। तो दो एक-दूसरे के साथ के संबंध बिगड़ते हुए अटक जाते हैं और संबंध सुधर जाते हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के पास एक ही बात माँगिए, एक ही उनके पास अपेक्षा रखो कि भई आपको हमको गिफ्ट देनी है। तो मुझे एक बात आप दे दीजिए कि आप जब भी कुछ खाएँगे, उसको चबा-चबा के खाने की ध्यान रखेंगे और उसी का प्रयत्न करेंगे बस। आप गिफ्ट मत लीजिए, लेकिन उसके पास से ये वचन ज़रूर ले लीजिए। और मैं मानता हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे के पास ये माँग लेंगे कि भई तुम चबा के खाओ बस हमको और आपकी ओर से कुछ नहीं चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं चाहिए। आप चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, बस हमारे लिए यही गिफ्ट है। तो उन बच्चों की ज़िंदगी एक तो हेल्दी हो जाएगी, बीमारी नहीं पड़ेंगे और पूरे जीवन वो आनंदपूर्वक जिएँगे। और आपको उसकी ज़िंदगी में जब कोई दिक्कत नहीं आएगी,
क्योंकि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे में कोई समस्या नहीं होती है तो वो खुश रहते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब अपने बच्चे पढ़ने में होशियार हो, बीमार ना हो और सब वडील-बुजुर्ग लोगों की बात सुनने की आदत वाला हो, उनका मान-सम्मान दे। बस यही हमारी सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी गिफ्ट होती है हमारे लिए। तो जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के पास यही गिफ्ट मांगे। तो ये दिवाली का जो मौका है उसमें आप सब लोगों को एक दूसरे को मिलने का जो मौका है, मिलने वाला है और ऐसा बार-बार नहीं आता है, साल में एक ही बार हमको ऐसा मौका मिलता है। तो ये मौका का जो टाइम है उसका आप लाभ ले लीजिए। हाँ, आप उसका सदुपयोग कर लीजिए। तो चबा के खाने की आदत, हरी पत्तियों का गुणगान गाना और हो सके इतने लोगों को ये मिलेट्स के बारे में बताना और दही के फायदे बताना। तो ये अच्छी-अच्छी बातें ही बताना है, उन लोगों को कच्चे खाने की बातें बताओ ही नहीं। क्योंकि कच्चा खा के ठीक होने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। जैसे कि आप देखो योग शरीर के लिए सबसे अच्छा है, पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, 21 जून को योग दिन मनाई जाती है पूरी दुनिया में। लेकिन वो करने वाले कितने मिलेंगे? हाँ, आधे परसेंट से भी कम लोग योग करने वाले मिलेंगे। तो ये बात का प्रचार करने जाओगे, लोग कच्चा खाए और अच्छा रहे, तो ये होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है वो लोग गलत जो काम कर रहे हैं उससे बचे, बस उसको अलर्ट कीजिए। तो ये अलर्टनेस का प्रोग्राम हमको करना है और योगाहार हेल्थ लिटरेसी के ऊपर ज्यादा काम करने के लिए मैं तो मानता हूँ कि भाई लोग बीमार ना पड़े, इसके लिए बातें बताइए। बीमार तो वही है जो जिन्होंने गलती की है, गलत काम किए हैं, वो सजा भुगत रहे हैं। लेकिन वो लोग जिसको पता नहीं है कि भाई बीमारी क्यों आती है, उनको अलर्ट कीजिए बस। उसको कच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। चबा के खाने की आदत, हरी पत्ती, दही और जो अनाज है, उसमें गेहूँ चावल की जगह लिटिल मिलेट का आप ज़्यादा प्रमोट कीजिए। साथ-साथ में एनडीएस की जो आइटम्स है, वो गिफ्ट देने का प्रयत्न कीजिए और आप लोगों को बताइए कि भी ये 2023 का साल आने वाला है, इसमें नेशनल गवर्नमेंट हमारी दिल्ली सरकार पूरा साल लिटिल मिलेट के नाम से उसको उजवनी करने वाला है, वो उसको प्रमोट करने वाला है पूरे साल। तो लिटिल मिलेट ईयर्स उसको घोषित करने वाला है हमारी दिल्ली सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। तो लिटिल मिलेट के बारे में आप अभी दिवाली में बताओगे लोगों के और जब सरकार उसको प्रमोट करने लगेगी ना, तो आपको वो लोग याद करेंगे, अरे ये हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्त ने ये दिवाली पे हमको ये बात बताई थी कि लिटिल मिलेट कितनी काम की चीज़ है। तो आपकी इमेज आपके बारे में उनकी सोच बदल जाएगी कि ये एडवांस चलने वाले लोग हैं, कि भई आने वाले समय में क्या होने वाला है उसका पता अभी उन लोगों को पता चल जाता है। तो आपके तरफ उसका अहोभाव भी बढ़ जाएगा। तो हमको नेगेटिव बातें से दूर रहना है, सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अच्छी बातें ही बतानी है और दिवाली को आनंद का जो उत्सव है, वो दुःख में कन्वर्ट ना हो जाए, संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए, अच्छे होने चाहिए, संबंध को मेंटेन करने हैं, बिगड़े नहीं। इस तरह का आपका वाणी व्यवहार होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने देखा है कि एनडीएस करने वालों से लोग दूर भागते हैं। आप जहाँ भी जाओगे तो लोग आपसे दूर भागते हैं। तो आप ऐसे नेगेटिव बातें उनको अच्छी नहीं लगती ऐसी बातें मत करो। उनको सिर्फ जागरूक करो, उसको लॉजिक और साइंस वाली ही बातें बताओ। और लॉजिक और साइंस वाली जब बात करेंगे ना, तो आपसे फिर वो दूर नहीं भागेंगे, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी बातें आपको बताने की आवश्यकता थी क्योंकि अब हम 1 हफ्ता मिलेंगे नहीं, 1 हफ्ते के बाद नेक्स्ट वीक में हम ज़ूम मीटिंग में मिलेंगे और तब तक हम छुट्टी रखेंगे, हम भी कहीं आए जाएँगे और उस टाइम हम कहाँ होंगे पता नहीं है, इसके लिए ज़ूम मीटिंग हम अगले मंगल और गुरु के दिन नहीं रखने वाले हैं। ठीक है? और हमारे पास अभी 10 मिनट से कम टाइम बचा है। जिन लोगों को ये दिवाली के टाइम पे अ, कोई क्वेश्चन है तो हाथ अपने रेज़ करें, हाथ हिलाएँ तो मैं यहाँ से बोलूँगा
और वीडियो भी अपना ऑन कर ले, जो भी जिसको कुछ पूछना है तो। और खास ये ध्यान रहे कि आप कहीं भी दिवाली के टाइम पे गए हैं, आप मिठाइयाँ खाते हैं और कुछ न कुछ खाना पड़ेगा, तो इससे बचने के लिए एक तो चबा-चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, थोड़ा खाइए, रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें कम खाइए, दूध वाली आइटम जहाँ-जहाँ आपको खाने का ऑफ़र किया जाए तो उसको कम से कम खाइए, क्योंकि फूड पॉइज़न होने की समस्याएँ बढ़ जाती है। और साथ में आप फास्टिंग का प्रयोग कीजिए। जब बाहर जाके खाने का ही है, तो फिर पूरे दिन घर पे रहिए और कम खाइए, मत खाइए, उपवास ज़्यादा कीजिए और कम से कम खुराक से चलाइए। क्योंकि दिवाली में जो फटाकड़े होते हैं, उसको भी लोग बच्चे लोग उसको जलाते हैं, तो उससे जो सल्फर डाइऑक्साइड उसका धुआँ बहुत निकलता है, प्रदूषण बहुत फैलता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गंधक बोलते हैं उसको, जिससे ये फटाकड़े बनते हैं, तो ये आपको पता होगा कि जितनी पेस्टिसाइड्स ये धरती पे दुनिया में है, जो जंतुनाशक दवाइयाँ है, वो सारे में सल्फर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। यानी वो हरा-हर ज़हर है। आप पेस्टिसाइड्स वाला अनाज या सब्जी खाइए और पेस्टिसाइड यानी कि ये सल्फर डाइऑक्साइड वाले धुएँ में आप घूमो, आपके आस-पास में वो फटाकड़े फूटने वाले ही है। तो इससे बचने के लिए आपको आपकी बॉडी का टॉक्सिन ज़्यादा निकल जाए, इसके लिए खट्टे फल ज़्यादा खाते रहिए। तो ये जहाँ-जहाँ आपको ये धुएँ के प्रदूषित वातावरण में रहना है, ऐसा कुछ खाना है, तो ये शरीर में जो गलत खुराक जाता है उसको डिटॉक्स करने के लिए आप पूरे दिन खट्टे फल पे रहिए और जहाँ भी मेहमान गति करने जाते हैं, वहाँ थोड़ा-थोड़ा खाइए। उनको दुःख ना लगे और आपके संबंध बिगड़े नहीं, इसके लिए थोड़ा खा लेने का, लेकिन शरीर को साफ करने के लिए एनिमा लेते रहिए और खट्टे फल पे ज़्यादा जोर देते रहिए आप, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी बातें आप याद रखना। गीता देशमुख और अल्पाबेन और एक आईफ़ोन में भी हाथ रेंज किया है। बोलिए आप। હા રાજેશભાઈ, जी, રાજેશભાઈ બોલો। આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે જે ગ્રીન ડોક્ટર આટલી બધી સમાજની સેવા કરવા નીકળ્યા છો. લોકોમાં જાગૃતિ આવશે, એને વાર લાગશે થોડી, પણ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર એના માટે. અને બીજી વાત કે મારે આજે પેલી ટેબ્લેટ તમે કહી 5 પ્રકારના પેલા રચકો વગેરેની, હા, એ મારે અમદાવાદમાં જ રહું છું અને મારે જોઈએ છે, તો શાહીબાગ તમે સેન્ટર કુરિયરથી. ઉપરથી મગાઈ લેવાની. આપણું શાહીબાગ હા, સેન્ટર આ દિવાળીએ ખુલ્લું લગભગ 2 દિવસ જ 2-3 દિવસ જ બંધ રહેશે. ઓલમોસ્ટ ખુલ્લું અચ્છા. રહેશે. એટલે તમે ત્યાંથી કોઈ બી વ્યક્તિ જતા આવતા પાસે મગાઈ શકો છો. ગાંધીનગર અને અથવા કુરિયર અમદાવાદ. કુરિયરથી મળશે. ગાંધીનગર ક્યાં છે? નહીં, ગાંધીનગર. કુરિયર ગાંધીનગરમાં નાના ગયે કે છે આરટીઓ સર્કલ પાસે શાલીન કોમ્પ્લેક્સમાં 8 નંબરની દુકાન છે. તો ઓકે. એ અત્યારે કુરિયરમાં શું છે કે કુરિયર વાળાને અત્યારે દિવાળી ફર્સ્ટ ટાઈમની છે કોરોના પછીની સારી, એટલે એટલો બધો બરાબર. વર્કલોડ છે કે એ લોકો ડિલિવરી જે બીજા દિવસે આપતા હોય છે એ નથી આપી શકતા. પછી વેકેશન અચ્છા. પડી જાય અને તમારું પાર્સલ જો એમના ઓફિસમાં રહી ગયું અને તમને ડિલિવરી અચ્છા. ન થઈ, તો પછી ઓફિસના અચ્છા. ઉંદેરા ખાઈને તાજા થઈ જશે. બરાબર. કુરિયર શાલીન કોમ્પ્લેક્સ આરટીઓ ઓફિસની સામે. આરટીઓ ઓફિસના જોડે શાલીન ગ1 સર્કલ પાસે શાલીન કોમ્પ્લેક્સમાં 8 નંબરની દુકાન છે. એનડીએસ યોગ ઓકે. સેન્ટર. બરાબર? આભાર, આભાર, આભાર. ઓકે. અલ્પાબેન બોલો. હા રાજુભાઈ, જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો, બોલો. હું પેલા એક બેનના ત્યાં ગ્રીન જ્યુસ લાવ્યા, પણ એ તાંદડાની ભાજી, મીઠો લીમડો, પણ એમાં એપલ નાખાવે છે તો ના થાય? ચાલે. બધું મિક્સ કરવાનું. આપણા એનડીએસ ના રો ફૂડમાં ક્યાંય વિરુદ્ધાહાર થતો નથી. પણ એ પાલક નહીં નાખાવતા, ખાલી તાંદા જો મીઠો લીમડો ને ચાલે. તુલસી ને જે એપલ. મળ્યું એ આપણે સારું જ માનવાનું. જે મળ્યું એટલું લઈ લેવાનું અને ઉપયોગ કરવાનો. અને કોઈ ચિંતા એક એક એમડીએસ ના બેન છે ને, 50% કરે છે, ભાવના બેન. તો એમને નીનું ઓપરેશન થયું છે ને, એટલે એનીમાં નહીં લઈ શકતા, તો શું કઈ કરાય? વાંધો નહીં. એમને ત્રિફલા આપો અને અમર સુધી અઠવાડિયામાં 1-2 વાર કહો અને બાવળફળી અને સરગવાના પાનની ગોળી લેતા રહે. કારણ કે ઓપરેશન કરાવવું એટલે કામ પતી નથી જતું. કારણ કે ઓપરેશન કરી તો લીધું, પણ હાડકામાં જે બોલ્ટ માર્યા હોય, જે જોઈન્ટ લગાવ્યો હોય,
એ હાડકા જો પોચા હોય તો પછી એ બોલ્ટ હલવાના ચાલુ થાય ને પછી ફરીથી સમસ્યાઓ ચાલુ થાય. એટલે એનાથી બચવા માટે બી સરગવાના પાનની ગોળી અથવા મીઠો લીમડો અને બાવળફળીને આવું કે લેતા રહેજો. એટલે એના પાછળની હા, એ green juice સમસ્યાઓથી પીવે બચે. છે. હા, ગ્રીન જ્યુસ પીવે તો સારું, એમાં મીઠો 50% લીમડો વધારે કરે છે, 50% ચાલે NDS કરે છે. ચાલે ચાલે કઈ વાંધો નહીં. બરોબર. ઓકે, હા. બોલો, આ બીજા કોઈ ચાલે. આઈફોન વાળા છે? હેન્ડ રેઝ કર્યો છે? કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો 4 મિનિટ આપણી પાસે છે. હા રાજેશભાઈ મારો ક્વેશ્ચન છે. બોલો બેન. હા વિડિયો થતો હોય હા, on તો કરો મનીષા તમારો. બોલું. હા હા, મનીષા બોલું અમદાવાદથી. જી બોલો. હા, હવે મને પ્રોબ્લેમ એ છે કે હું એનીમા તો લીધું છું, 21 દિવસથી એનીમા લઉં છું. જી. તો હવે મારે રેગ્યુલર એને કન્ટિન્યુ રાખવો કે એનીમા હવે બંધ કરી દેવું? જુઓ, તમને એવું લાગે કે એનીમાં લેતા નથી અને પેટ સાફ થતું નથી તો લઈને સાફ કરી લેવું સારું. પરંતુ જો નેચરલ ટોયલેટ થઈ જતું હોય, શરીરમાં કોઈ રોગ ના હોય અને તો પછી ન લો તો ચાલે. અને જે દિવસે એમ લાગે કે આજે બરોબર પેટ સાફ નથી થયું તો એ દિવસે એનો ઉપયોગ કરો. અને રેગ્યુલર લેવામાં બી એનું કોઈ ખોટું નથી. અમે તો રેગ્યુલર લઈએ છીએ, બીમાર નથી, છતાં એ કાયમી ઉપયોગ કરીએ છીએ. બરોબર. પણ રેગ્યુલર લેવાથી એની આદત નહીં થઈ જાય ને? એને આદત ના કહેવાય બેન. પહેલાના જમાનામાં લોકો અઠવાડિયે નાતા હતા. ગામડાઓમાં રહેતા હતા 50, 60, 70 વર્ષ પહેલા લોકો વીકમાં 1-2 વાર જ સ્નાન કરતા હતા. અત્યારે આપણે રોજ સ્નાન કરીએ છીએ તો હવે આદત પડી કહેવાય કે સારું કહેવાય? ના, સારી વાત કે. હા, એટલે એનીમાં લેવું અને પેટ સાફ રાખવું અને તમને આખો દિવસ આનંદ રહેતો હોય પેટ સાફના કારણે તો પછી એને આદત નહીં માનવી, એ જરૂરી ચીજ થઈ જાય, માની લેવાની. ઓકે, બરોબર. થેન્ક યુ. ચાલો, હવે કોઈને 2 મિનિટ 2.5 મિનિટ બાકી છે. કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો બોલે. બધા હોશિયાર થઈ ગયા છે, કોઈને સવાલો જ હોતા નથી. હા બોલો. હા બોલો હીરાલાલ. હા બોલો. સરજી, એ આપણે સોરી, સવાલ છે ને એ પ્રકારનો છે બોલો કે બોલો. આપણે કુંવારપાઠાનો રસ જી. અને દૂધીનો રસ બંનેનો સાથે પી શકાય? હા, પી શકાય. પરંતુ કુંવરપાઠું જે છે ને એ રણ વિસ્તારમાં થાય. એટલે કુંવરપાઠાની જે પ્રોપર્ટી છે એ એવી છે કે ત્યાં ઓછા પાણી એ ટકી શકે. બરાબર. પહેલી વાત તો એ. એટલે જે વિસ્તાર રણ પ્રદેશ છે જ્યાં પાણીના સોર્સ ઓછા હોય એવા જે પ્રાણીઓ છે એમના માટે ઓછા પાણી એ ટકી શકાય એવી એક પ્રોપર્ટી ગુણધર્મ ધરાવે છે. એટલે એવા લોકોએ આને પીવું જોઈએ. બીજું, બોડી માટે સારું છે, નુકસાન નથી. બરાબર. પરંતુ એક વસ્તુ એ ધ્યાનમાં રાખો કે એ મેડિસિન છે, એ ફૂડ નથી. હવે હા, એટલે એનો રેગ્યુલર વધારે પડતો ઉપયોગ ન કરવો. સાથે સાથે તમે કુંવરપાઠાને તો ઢોર બી ખાતા નથી. બરોબર. હવે જેને પ્રાણી ના ખાતું હોય એ ખોરાક આપણે ખાવાનો ઉપયોગ કરવાનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. જેમ કે ચા છે તો ચાના બગીચાઓને વાડ ના કરવી પડે. બરોબર. આ ગ્રીન ટી હોય છે તો ગ્રીન ટી લેમન ગ્રાસ ના ખેતરોને વાડ ના કરવી પડે. કેમ? એને ગધેડા ખાતા નથી. હવે આપણે ખાઈને શું કરવાનું? તો જેને ઘેટું બકરું વાંદરું ના ખાતું હોય એવી ચીજ આપણે ખાઈને શું કરવાનું? એમ તો પપૈયાનું પાન છે તો એ કોઈ ના ખાય. પરંતુ આપણા શરીરમાં વાયરસ વધ્યા હોય તો મેડિસિન તરીકે એને લઈ શકીએ. પણ એ કોક દિવસે જરૂર હોય ત્યારે લઈ શકાય. એટલે તમે થોડું એલોવેરા થોડો ઉપયોગ કરો, 1-2 ચમચી તો લેવો, એનો વાંધો નથી. પણ જેટલી દૂધી એટલી એલોવેરા એ યોગ્ય નથી. બરાબર. અમારે એક મિત્ર છે ને એને આ રીતનું સંયોજન કરીને આજે લેતા મેં જોયા ને એમને, એટલે મને એમ થયું કે ચાલો એ તો જોન સાથે તમારે એલોવેરા સાથે ગ્રીન પાંદડા નાખો. આ કામની ચીજ આ છે. પેલાનો બેનિફિટ શું, શેના માટે ખાઈએ છે એ પેલું પૂછો એમને. તમારા શરીરમાં જે લોકોને તડકા રહેવાનું હોય, પાણીના સોર્સ